अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सा न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। ख़बरों के साथ मैं सैयद अहमद अली। चलिए नाज़रीन, देखते हैं आज की अहम खबरें। दुनिया की पहली खला में बनाई जाने वाली फिल्म के अदाकार और हिदायतकार खला में पहुंच गए। ये फिल्म रूस की जानिब से बनाई जा रही है। फिल्म दी चैलेंज का अमला 12 दिन के मिशन के दौरान ISS पर मौजूद रहेगा। अदाकारा और हिदायतकार खला में पहुंच गए हैं, जहां वो खला में बनाई जाने वाली पहली फिल्म की शूटिंग करेंगे। इस मौके पर रूस के खलाई इदारे रूस को सोमोस ने अपने ट्विटर पर पैगाम दिया। बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन पर खुश आमदीद, तारीख में पहली मरतबा रूस ने एक हिदायतकार और अदाकारा को खला में भेजा है। इस इक़दाम का मकसद मदार में रहकर फिल्म बनाना है। रूस के खलाई तहक़ीक़ के इदारे ने इस मंसूबे को सराहते हुए कहा है कि इससे रूस के खलाई प्रोग्राम की साख को बेहतर बनाने का मौका मिलेगा। 40 साल अदाकारा जूलिया परसेट, 37 साल डायरेक्टर कल्शम शिपको तरबियती मराहिल से गुजरने के बाद खला का कार रुख किया। इसकी तरबियत का आगाज़ 1 जून से होगा। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने बहुत जल्द 80,000 जायदादों पर तक़र्रुरत का ऐलान किया है। असम्बली में बात करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि आइंदा 2-3 महीनों में मुख्तलिफ महकमों में खाली और नई जायदादों पर भर्ती की जाएगी, जो 80,000 तक होंगी। उन्होंने कहा कि अब तक इनकी हुकूमत ने 1,41,000 सरकारी मुलाजिमतों पर तक़र्रुरात किए हैं। नए जोनल सिस्टम के मुताबिक नए तक़र्रुरात किए जाएंगे। जोनल सिस्टम पर अमल करने के लिए मुलाजिमीन तंजीमों के कायदीन के साथ इजलास मुनक़्क़िद किया जाएगा। कर्नाटक के वजीर अफजाइश मवेशियाँ प्रभु चौहान ने कहा है कि राष्ट्रीय सेविंग संघ ना होती तो अब तक हिंदुस्तान, RSS ना होती तो अब तक हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसा बन चुका होता। चौहान ने यह रिमार्क्स कर्नाटक के साबिक चीफ मिनिस्टर और JDS लीडर कुमार स्वामी के RSS पर किए गए रिमार्क्स के जवाब में दिए। प्रभु चौहान ने कहा कि हिंदुस्तान महफूज है क्योंकि यहाँ एक मुहिब वतन तंजीम है जिसे RSS कहा जाता है, वरना यह मुल्क एक और पाकिस्तान बन जाता। चौहान ने कहा कि लोग सिर्फ इसलिए आज़ाद हैं कि RSS मौजूद है। कुमार स्वामी ने RSS पर संगीन इल्ज़ामात लगाए थे और कहा था कि RSS ने मुल्क में 4,000 लोगों को तरबियत दी है। अब वो ब्यूरोक्रेसी में है और ये तमाम सरकारी इदारों को कंट्रोल करते हैं। हिमकोर स्वामी ने कहा कि था कि वो पूरे मुल्क को अपनी गिरफ्त में लेकर हुकूमत कर रहे हैं। हैदराबाद में हुए सड़क हादसे में एक पुलिस कांस्टेबल की मौत हो गई। शमशाबाद पुलिस स्टेशन से वाबस्ता पुलिस हेड कांस्टेबल ऐश्वर्या कल रात कार में सफर कर रहे थे कि इनकी कार कोकटपल्ली के पास एक ट्रक ने टक्कर दे दी। इस हादसे में हेड कांस्टेबल की मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी। व्हाट्सएप की खिदमात में चंद घंटों के रुकावट के बाद करीब 7 करोड़ सारिफिन ने टेलीग्राम का रुख किया। वाज़ेह है कि 2 दिन पहले तकनीकी खराबी की वजह से करीब 7 घंटों तक व्हाट्सएप की खिदमात मुतासर रहे थे। इस दौरान 7 करोड़ अफराद ने टेलीग्राम की खिदमात का इस्तेमाल शुरू कर दिया। आलमी सतह पर व्हाट्सएप के करीब 350 करोड़ सारिफिन हैं। टेलीग्राम के CEO पावल दोरून ने बताया कि 7 करोड़ नए सारिफिन ने इनकी खिदमात से इस्तेफादा किया। यहाँ ये जिक्र बेजा ना होगा कि फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की खिदमात में रुकावट के बाद फेसबुक के बानी मार्क ज़ुकरबर्ग को करीब $7 अरब का नुकसान हुआ है। हिंदुस्तान में रिलायंस जियो नेटवर्क आज सुबह डाउन हो गया। इस बात की इत्तला डाउन डिटेक्टर ने दी कि बहुत से शिकायत कर रहे हैं कि नेटवर्क ठीक से काम नहीं कर रहा है। चंद सारिफिन को इस मसले का सामना करना पड़ा। जियो की जानिब से इस बारे में कोई ऐलान नहीं किया गया कि आया ये नेटवर्क एक इलाका तक महदूद रहा या पूरे मुल्क में था। कुछ सारिफिन ने ट्विटर के जरिए ये शिकायत भी की है कि नेटवर्क ठीक से काम नहीं कर रहा है। जियो डाउन भारत में ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। 4,000 से ज़्यादा सारिफिन ने जियो नेटवर्क पर डाउन डिटेक्टर पर रिपोर्ट की है। कुछ ने कहा कि चारशंबा सुबह से ही फ़ोन करने और डाटा के इस्तेमाल में परेशानियों का सामना है। शिकायत जियो केयर ऑफिशियल कस्टमर सपोर्ट हैंडल में दाखिल हो रहे हैं। ताहम जियो ने कहा कि कभी कभार मसाइल होते हैं और इनकी टीमें इन पर काम कर रही है।
तेलंगाना के जिले पदापल्ली में पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स हलाक और 16 अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा आज सुबह के अव्वलिन सातों में जिले के मंथिनी मंडल के इटलासपुर के करीब उस वक्त पेश आया जब बेकाबू कार ने आरटीसी बस को टक्कर दे दी और बादअज़ां कार और बस गड्ढे में गिर गई। इस हादसे में एक शख्स हलाक और दिगर 16 जख्मी हो गए। परगाल डिपो की ये बस बिलमपल्ली से हनमकुंडा के लिए रवाना हुई थी और कार भोपालपल्ली से मंथिलिमिनी के सिमत जा रही थी। आईनी शाहिदी ने बताया कि कार का ड्राइवर इसको रॉन्ग रूट पर चला रहा था, जिसकी नतीजे में बस से होने वाले हादसे से बचने की इसने कोशिश की। इसी दौरान इसने गाड़ी को तवाज़ुन खो दिया और ये कार बस से टकरा गई। तमाम जख्मियों को इलाज के लिए मंथिनानी के अस्पताल मुंतकिल किया गया। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कहा कि मुस्तकबिल में मुसलमानों के लिए भी दलित बंधु स्कीम की तर्ज पर स्कीम शुरू की जाएगी। आज असम्बली में मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी साहब की जानिब से किए गए मुतालबे पर चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मुसलमान भी काफ़ी पसमानदा है, इनके लिए भी इसी तरह की स्कीम शुरू करने की ज़रूरत है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सब्र करना चाहिए। दूसरी बात यह है, जहाँ तक मुसलमानों की बात है, पहले से बहुत बेहतर तरीके से हमारे सरकार काम कर रही है। वो तालीमी मामले में हो, कुछ और मामले में हो, हम काम कर रहे हैं। कुछ हद तक उसके नतीजे भी पाए जा रहे हैं। स्कॉलरशिप में भी बढ़ोतरी दिए, आईएएस आईपीएस कंपटीशन के लिए उनको पैसे दे रहे हैं, ट्रेनिंग के लिए भी दे रहे हैं, कहीं अन्य जगह भी दे रहे हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है, हम सबको गौर करना है। बजट में कुछ कटौती हुई, स्कीम्स में कुछ कटौती हुई, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सबके लिए हुआ है। बिकॉज ऑफ कोरोना इट हैज़ वेरी बैडली हिट अस, लेकिन अभी हमारा ग्रोथ फिर से जोर पकड़ा है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जो हम वायदा करते हैं डेफिनेटली उसको निभाते हैं। थोड़ा समय लगेगा आगे पीछे, और कोरोना जैसा में तो कई रियासत है जो अभी भी प्लेस में नहीं है। हम खुशकिस्मत लोग हैं, हम प्लेस में आ गए हैं, अभी तरक्की जोर पकड़ा है। तो हम प्रार्थना करेंगे खुदा से, भगवान से, कि ये जारी रहे और फिर से हमारे कार्यक्रम जो तय कर रहे थे देने के लिए वो देंगे। और दूसरी बात यह है, मुसलमानों को भी दलित बंधु जैसा कार्यक्रम आएगा, जरूर आएगा। थोड़ी सी सब्र की जरूरत होती है। उत्तर प्रदेश के इंसदाद दहशतगर्दी स्क्वाड ATS ने मुजफ्फराबाद के मौलाना कलीम सिद्दीकी के मकान और मदरसे पर धावे करते हुए तलाशी ली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ATS ने दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में वाक़ मौलाना कलीम सिद्दीकी के मकान और मदरसे पर आज सुबह धावा करते हुए मुकम्मल तलाशी ली। ATS की टीम, जो 15 से 20 ओहदेदारों पर मुश्तमिल थी, ने मौलाना के ट्रस्ट के दफ्तर की भी तलाशी ली और तमाम दस्तावेजात का जायजा लिया। ज़राए ने बताया कि ATS ने मौलाना कलीम सिद्दीकी के एक और साथी अब्दुल रहमान के मकान की भी तलाशी ली। वाज़ेह है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने मौलाना कलीम सिद्दीकी को 22 सितंबर की रात हिरासत में लिया था। इनके खिलाफ तब्दीली मजहब और बैरून ममालिक से गैर कानूनी तौर पर फंड हासिल करने का इल्ज़ाम आयद किया है। मानसून बारिशों के हवाले से अक्टूबर का महीना आखिरी समझा जाता है। इस महीने से मानसून मुल्क के तमाम रियासतों को अलविदा कहना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से कुछ इलाकों में बारिश भी देखी जाती है। मंगल को दिल्ली और दिल्ली NCR में दिन भर हल्की बादल छाए रहे। दिल्ली से मुलाक़ा इलाकों में बारिश की वार्निंग भी जारी की गई है। केरला के कुछ अजला में भी बारिश की पेशगोई की गई है। इंडिया के महकमे मौसमियात के मुताबिक टीम पाल्टर और मल्लापुर अजला में मौसलाधार बारिश की पेशन गोई की गई है। इन तमाम अजला में शदीद बारिश के पेश नज़र महकमे मौसमियात की जानिब से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। महकमे मौसमियात की जानिब से जारी किए गए पेशन गोइयों के मुताबिक इन अजला में मंगल को शदीद बारिश का इम्कान था। राष्ट्रीय लोकदल के सदर जिनेत चौधरी ने मंगल को उत्तर प्रदेश में सदर राज नाफिज करने की वकालत करते हुए कहा है कि योगी आदित्यनाथ हुकूमत के तहत पूरी हुकूमती मिशनरी लखीमपुर खीरी वाक़े के बारे में सच को दबाने की कोशिश कर रही है और अपोजिशन को रोकने के लिए सख्ती की जा रही है। चौधरी का कहना है कि उन्हें लखीमपुर के मुतासर किसानों के खानदानों से मिलने के लिए वहां पहुंचने के लिए छुप कर जाना पड़ा।
जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी को सीतापुर पुलिस ने एक मुकामी गेस्ट हाउस में ज़ायदत 24 घंटे जेर हिरासत रखने के बाद मंगल को बाज़ाब्ता गिरफ्तार किया और इनके साथ कम से कम 10 दीगर अफराद की भी गिरफ्तारी का ऐलान किया। इन तमाम पर इल्ज़ाम है कि वो काबिल गिरफ्त जराइम को रोकने में रुकावट पैदा करने की मुर्तकिब हुई। राहुल गांधी ने लखीमपुर खीरी के चारशंबे को दौरा किया मंसूबा बनाया था, जबकि रियासती हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि अपोजिशन कायदीन को इतवार किए दर्दनाक वाक़े से मुतासरा इलाकों को पहुंचने से रोका जा सके। चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ को मौसूमा मकतूब में कांग्रेस ने कहा कि राहुल गांधी की क़यादत में 5 रुकनी वफ़द ने मुतासरा ज़िले के दौरे का मंसूबा बनाया है। कांग्रेस ने प्रियंका गांधी की रूसी और फिर गिरफ्तारी को